क्या आप एक एम्प्लॉय हो, कवर लेटर, रिज्यूम बनाना है या फिर किसी को ईमेल सेंड करना है, तो आप ये सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एआई एम्प्लॉयमेंट में कैसे हेल्प करेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई एम्प्लॉयमेंट में कैसे हेल्प करेगा। वैसे तो एआई के दो टूल है, पहला है चैट जीपीटी और दूसरा है बार्ड। पर इस वीडियो में हम बार्ड के बारे में जानकारी लेंगे कि बार्ड आपको कैसे हेल्प करेगा। तो हम ये बार्ड के पेज पर आ गए हैं। अब हम इससे जो क्वेश्चन करने वाले हैं या फिर जो क्वेरीज पूछने वाले हैं उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि एआई एम्प्लॉय को कैसे हेल्प करता है। तो फर्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक इफेक्टिव रिज्यूम बना के दो। रिज्यूम यानी कि जिसमें आपके बारे में समराइज इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि आपके पास कौन सा स्किल है, आपके पास कौन सा नॉलेज है, उसकी सारी समराइज इंफॉर्मेशन हो और आपका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दी है कि अगर हमें इफेक्टिव रिज्यूम बनाना है तो उसके स्टेप्स उसने बता दिए हैं। फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल में भी उसने टिप्स बताए हैं कि अगर हमें हमारा रिज्यूम बनाना है तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन सी टिप्स होंगी। जैसे कि हमें रिज्यूम का फॉर्मेट अच्छा लेना चाहिए और इसी तरीके से उसने हमें स्टेप 7 तक सारा बता दिया है। हम यहाँ से ड्राफ्ट 2 में जाएंगे तो और अच्छे से आंसर होगा। अब आप चाहे तो यहाँ से रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ड्राफ्ट 3, ड्राफ्ट 2 या फिर ड्राफ्ट 1 इन तीनों में से कोई भी आंसर पसंद नहीं आया तो आप रीजनरेट करोगे तो आपको अच्छे से और डीप में उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं और डीप में उसने हमें आंसर दिया है। जैसे कि फर्स्ट है राइट रेज्यूम फॉर्मेट, तो उसका और डीप में उसने हमें एक्सप्लेनेशन दिया है और एडिशनल टिप्स बताए हैं कि अगर हमें रिज्यूम बनाना है तो हमें जैसे कि वो रीड करने में इजी हो ऐसा फॉन्ट चूज करना चाहिए और इसी तरीके से और भी एडिशनल उसने टिप्स बता दिए हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक कवर लेटर बना के दो। कवर लेटर मतलब वो रिज्यूम की तरह ही होता है जिसमें आपके बारे में समराइज इंफॉर्मेशन हो। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो आपको कवर लेटर बनाने की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स बता दिए हैं कि अगर हमें कवर लेटर बनाना हो तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि उसने हमें 5 स्टेप्स दिए हैं, तो अगर हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छा इफेक्टिव कवर लेटर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें स्टेप्स बता दिए हैं। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कहीं जॉब नहीं की है, उसके पास उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसका मुझे कवर लेटर बना के दो। तो अब देखते हैं कि वो इसका कवर लेटर बना के देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे कुछ टिप्स बता दिए हैं। जैसे कि हमें अपना इंट्रोडक्शन अच्छा रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने फिर से एक एग्जांपल दिया है कवर लेटर का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। आप यहाँ से ड्राफ्ट 3 में जाओगे, आपको और अच्छे से आंसर मिलेगा। ऐसे ही आप ड्राफ्ट बदलते जाओ। मेरी तो आपसे यही सलाह है कि आप ड्राफ्ट बदलते जाओ और हर एक ड्राफ्ट में चेक करते जाओ कि उसमें क्या क्या आंसर है, जिसके वजह से आपको और अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन मिल सके, आपने जो उसे क्वेश्चन किया है उसका। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चन है जो एक हर एक इंटरव्यूअर पूछता है जिसका इंटरव्यू लेना हो। जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोजीशन पे कोई हो तो उसका अगर इंटरव्यू लेना हो तो कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू की तरफ से, उसकी मुझे एक लिस्ट बना के दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके देता है यानी अब हम इसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे सारे पॉइंट टू पॉइंट हमें दिया हुआ है कि कौन से इंटरव्यूअर कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एडिशनल में भी उसने बताया है, जैसे वो हर वक्त बताता है। जैसे कि पहला हुआ कि आपके बारे में मुझे कुछ बताओ, फिर आप कौन से पोजीशन पे इंटरेस्टेड हो। और आप जहाँ से ड्राफ्ट बदलते जाओगे तो आपको आप देख सकते हैं और डीप में उसने हमें एक्सप्लेन किया है। अगर पहला पॉइंट हो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, हमें क्या क्या उसको आंसर देना चाहिए, वो भी उसने हमें बताया है। मतलब कि वो कौन से क्वेश्चन पूछेंगे ये तो बताया है, पर हमें उनको कौन सा आंसर देना चाहिए वो क्वेश्चन पूछने के बाद वो भी उसने हमें बताया है। तो आप देख सकते हैं कितनी स्पेसिफिक वे से वो हमें आंसर जनरेट करके देता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि समझो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ, तो उसके लिए मुझे एक कंपनी चाहिए, मुझे जॉब के लिए कुछ कंपनी में अप्लाई करना है। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की ज़रूरत है, तो उसकी मुझे लिस्ट बना के दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें इसका आंसर जनरेट करके दे पाता है या नहीं। वैसे तो ये इसका आंसर जनरेट करने में टाइम लेता है पर आपको वन शॉट सारा आंसर दे देता है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज की लिस्ट दी हुई है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल। इस तरीके से उसने कितनी बड़ी हमें लिस्ट दी हुई है
कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी। आप यहाँ से ड्राफ्ट बदलते जाओगे, आपको और अच्छे से आंसर मिलेगा। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि बार्ड एम्प्लॉय को कितना हेल्प करता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे कुछ ऐसे ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स बताओ जो लिंक्डइन पर हो, सीए मोटिवेशनल हो। लिंक्डइन यानी कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ प्रोफेशनल पर्सन रहते हैं, उसमें जॉब मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। तो अब देखते हैं कि वो हमें इसका आंसर दे पाता है या नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करते बैठते हैं, या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म है, उस पर सर्च करते बैठते हैं और वो सर्च करेंगे, फिर वहाँ ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स आएंगे, फिर वो ढूंढेंगे, उसमें बहुत टाइम जाता है। पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहले ग्रुप्स दिए हैं यहाँ पे 5 या 6 ग्रुप्स हैं, फिर कॉन्टैक्ट्स दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉन्टैक्ट्स है जो लिंक्डइन पर है, सीए मोटिवेशनल हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ सीए का एक एग्जांपल लिया, आप चाहे तो आपका और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना जॉब ढूंढ सकते हो और बहुत से उसके यूज़ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे उसका आंसर दिया है। और एडिशनल में उसने बताया है कि सीए मोटिवेशनल कौन से हैशटैग्स है लिंक्डइन पर। देखिए उसने हमें हैशटैग्स भी बताए हैं, तो आप देख सकते हो एडिशनल में भी वो कितने अच्छे से हमें आंसर देता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे सिक लीव एप्लीकेशन का एक ईमेल बना के दो। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के काम आएगा। ज़्यादातर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुत सी ईमेल सेंड करने होते हैं अपने बॉस को या फिर कोई अदर लोग रहते हैं उनको, तो वो ईमेल करने, टाइप करने में, सेंड करने में बहुत वक्त लगता है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे दिया है कि सिक लीव एप्लीकेशन दिया है। यहाँ पे मैनेजर का नेम डालना चाहिए, फिर हमें यहाँ पे उसका जो सब्जेक्ट है वो डालना चाहिए। आप जैसे ड्राफ्ट बदलते जाओगे आपको और अच्छे से आंसर मिलेगा। फिर हमने इसे रीजनरेट किया तो अब देखते हैं कि वो हमें क्या आंसर देता है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें और अच्छे से आंसर दिया है और यहाँ पे उसने एडिशनल में भी बहुत टिप्स बताए हैं, जैसे कि अगर हमें सिक लीव एप्लीकेशन बनाना है तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। अगर हम कोई सिक लीव एप्लीकेशन बना रहे हैं तो अगर हमारे पास उसका प्रूफ हो तो वो भी हमें वहाँ स्टेपल करना चाहिए। और इसी तरीके से उसने हमें टिप्स बताए हैं, उसका एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए अब आपको एम्प्लॉय को ईमेल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कॉपी करना है और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं और आपको सेंड करना है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टॉपिक है एक और इस पर मुझे प्रेजेंटेशन बना के दो। आपको पता ही होगा कि जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत वक्त लगता है, उनको प्रेजेंटेशन बनाना होता है, उसमें उनको 3 से 4 घंटे लगते हैं। वो सब एनिमेशन, ट्रांजिशन और क्या उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी जाए, कौन से इमेजेस डाल दिए जाए, इसमें बहुत सा उनको वक्त लगता है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है, जैसे कि हमें स्लाइड 1 में टाइटल की स्लाइड होनी चाहिए और स्लाइड 5 में क्या होना चाहिए, स्लाइड 6 में क्या होना चाहिए। ऐसे अब टूल्स ने हमें स्लाइड 1 से लेकर बहुत से ऐसे एंडिंग तक स्लाइड 7 या फिर 8 होंगे, तो उस तक हमें सारा आंसर दिया है। देखिए स्लाइड 8 तक उसने हमें दिया है कि स्लाइड 7 में कंक्लूजन होना चाहिए, स्लाइड 8 में क्वेश्चंस होने चाहिए, अगर आपको पूछने हो तो आप उनको क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो आपको भी पता चल गया होगा कि कितने अच्छे से उसने हमें आंसर दिया है। फिर यहाँ पे उसने कुछ एडिशनल स्लाइड्स भी हमें दिए हैं कि अगर हमें कुछ एडिशनल स्लाइड्स हो तो उसमें क्या हमें टॉपिक्स ऐड करने चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री हो गई या फिर उसका फीचर हो गया। इसी तरीके से उसने हमें कितनी अच्छी वे से हमारा प्रेजेंटेशन जनरेट करके दिया है। इसने हमें रेडीमेड प्रेजेंटेशन जनरेट करके नहीं दिया, पर उसने हमें सारा इंफॉर्मेशन दी है कि हमें कौन कौन से स्लाइड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए। तो ये भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको सूझ नहीं रहा कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन डाल दी जाए, तो आप सिंपली इससे पूछ सकते हैं, ये आपको उसका आंसर दे देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे पाइथन का कोड जनरेट करके दो, वो एक्सप्लेन करो। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग रहते हैं उनको पाइथन का कोड या फिर कुछ HTML C+ ऐसे जो कोड रहते हैं वो एक्सप्लेन करने होते हैं, वो जनरेट करने होते हैं। तो हमने इसे सिंपली पूछा पाइथन का कोड मुझे एक्सप्लेन करो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि पाइथन का कोड क्या है। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो पाइथन के बारे में बताता है। फिर यहाँ पे उसने पाइथन के कोड का सिंपल एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि हमें और अच्छे से वो समझ में आए कि पाइथन का कोड क्या है, उसका एक एग्जांपल दिया है। अब आप ड्राफ्ट 2 में जाओगे तो आपको और अच्छे से आंसर मिलेगा। देखिए अब हम उसने हमें थोड़ा और डीप में आंसर दिया है, उसने हमें 2 एग्जांपल्स दिए हैं, तो हम ड्राफ्ट 3 में चले गए। तो ऐसे ही आप जैसे ड्राफ्ट बदलते जाओगे आपको और अच्छे से और डीप में आंसर मिलते रहेगा।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे अच्छे से उसका आंसर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि एक QC इंस्पेक्टर है, वो फैब्रिकेशन शॉप में कुछ सेटिस्फैक्ट्री है क्या ये ढूंढने के लिए आया है, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आया है, तो उसके लिए मुझे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। तो आपको पता ही होगा जो QC इंस्पेक्टर रहते हैं उनको रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए बहुत वक्त लगता है, 3 घंटे तो लगते ही हैं। तो हमने इसे यही पूछा QC इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्शन कर रहा है फैब्रिकेशन शॉप का, तो उसके लिए रिपोर्ट बना के दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे इंस्पेक्शन का रिपोर्ट बना के दिया है, जैसे कि यहाँ पे डेट दी है फर्स्ट, फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर का क्या नाम है वो दिया है, मतलब कि हमें इंस्पेक्टर का क्या नाम डालना चाहिए हम वो डाल सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन दी है, पर्पस दिया है, फाइंडिंग दी है, कंक्लूजन दिया है, और यहाँ पे आपकी लास्ट में सिग्नेचर होनी चाहिए ये भी दिया है। तो आपको पता ही होगा, अब आपको ये पता चल गया होगा कि वो कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे कॉपी करना है और इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि बार्ड कितना हेल्पफुल है, QC इंस्पेक्टर हुआ और बहुत से ऐसे एम्प्लॉय हुए, एम्प्लॉयर हुए, उनके लिए बार्ड कितना हेल्पफुल है, कितने उनकी अच्छी मदद होती है, उनका कितना टाइम बचता है बार्ड की मदद से। वही अगर ये रिपोर्ट QC इंस्पेक्टर को बनाना होगा तो उन्हें 3 घंटे तो ऐसे ही लगेंगे, पर अब ये बार्ड ने बना के दिया है, मतलब कि उन्हें आधा या फिर 1 घंटा ही लगेगा ये रिपोर्ट बनाने में, मतलब कि इसमें थोड़े चेंजेस करने में। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मैंने यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस डाला हुआ है, तो हमने इसे पूछा कि ये सेंटेंस मुझे करेक्ट करके दो अगर ज़रूरी है तो। मैंने यहाँ पे एक सिर्फ सेंटेंस डाला है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई ईमेल का करेक्शन करना हो तो आपको ये करेक्शन करके भी देगा। यहाँ पे ये सिर्फ मैंने एक सेंटेंस का एग्जांपल लिया, तो अब देखते हैं कि वो हमें करेक्ट करके देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें दिया हुआ है कि हमने कहा कहा क्या क्या रिप्लेस किया हुआ है, फिर यहाँ पे आपको अगर ये सेंटेंस इम्प्रूव करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस भी दिया है, ये वॉइस चेंज करके भी दिया है, करेक्ट सेंटेंस भी दिया है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि ये कितनी हेल्प करता है। वही अगर एम्प्लॉय को अपना ईमेल चेक करना हो तो वो इसे सिंपली पूछ सकता है अपना ईमेल टाइप करके या डाल के, जिसकी वजह से उसको अपने ईमेल में कोई गड़बड़ है या फिर कोई करेक्शन चाहिए तो उसका उसे कुछ सजेशन मिलेगा। अब पिछले एग्जाम्पल में हमने सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लिया, अब देखती कि ईमेल को करेक्ट कर पाता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे एक ईमेल टाइप किया है और उसे बताया है कि ये ईमेल अगर ज़रूरी है तो मुझे करेक्ट करके दो। हमने पिछले बार सिर्फ सेंटेंस लिया था, पर अब हमने ईमेल लिया हुआ है, तो अब देखती कि वो हमें इसे करेक्ट करके दे पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इस ईमेल में बहुत से ऐसे चेंजेस होने चाहिए, वो उसने हमें दिया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ सजेशन दिए हैं, अगर आपको इस ईमेल में कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ये इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकते हो, इसमें कौन सी ग्रामेटिकल करेक्ट कर सकते हो, ये उसने दिया है। यहाँ पे फिर से उसने हमें एग्जाम्पल दिया है ईमेल का। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वजह से उसने हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उसका करेक्शन करके दिया है। आप जैसे ड्राफ्ट बदलते जाओगे आपको और अच्छे से आंसर मिलेगा। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आपको ईमेल का करेक्शन भी करना हो तो ये वो भी आपको बार्ड करके दे रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि वो जो ईमेल था वो मुझे प्रोफेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दो। अगर जिनको इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम हो, उनको कोई बात समझ नहीं आ रही, उनकी कोई सिंपल लैंग्वेज हो, तो उनको अगर बॉस को ईमेल भेजना हो तो प्रोफेशनल लैंग्वेज की ज़रूरी है। तो हमने इसे यही पूछा कि ये ईमेल मुझे प्रोफेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दो। तो आप देख सकते हैं इसने हमें ये ईमेल प्रोफेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिया है, और यहाँ पे उसने कौन कौन से चेंजेस किए हैं उसमें वो भी दिया है। वहाँ पे कुछ एडिशनल सजेशंस भी दिए हैं उसने कि हम अपने जो हमारा ईमेल है अगर हमें वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या क्या उसमें कर सकते हैं, वो दिया हुआ है। कुछ एडिशनल सजेशंस भी दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने यहाँ पे सारा आंसर दिया है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि बार्ड एम्प्लॉयमेंट में भी कितना हेल्पफुल है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बार्ड रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कौन से टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।